आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बंगाल में हिंसा के दौरान पंचायत चुनाव तो हो गए लेकिन अभी भी काउंटिंग हो रही है और इस बीच एक के बाद एक हंगामे की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि इस बीच जो काउंटिंग हो रही है उसमें बीजेपी जो है काफी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। जहां देखने को मिला था कि जो एग्जिट पोल सामने आए थे सी वोटर के और उसमें यह दावा किया गया था कि जो बीजेपी के वोटिंग शेयर्स बढ़े हैं पिछले बार के मुताबिक, तो उसका असर जो है वो साफ तौर से काउंटिंग में देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस और सीपीआईएम से कहीं ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करते हुए यहां पर बीजेपी नजर आ रही है। इसी के साथ ही अगर बात की जाए बंगाल में हिंसा की, तो हिंसा अभी भी जारी है। कई सारे ऐसे काउंटिंग सेंटर्स हैं जहां पर एक के बाद एक धमाके देखने को मिल रहे हैं। इस बीच कई सारे वोटिंग सेंटर को लेकर के खबर यह भी आ रही है कि वहां पर मारपीट की जा रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर जो हिंसा है वो लगातार बंगाल में जारी है। जब से पंचायत चुनावों की घोषणा हुई है पिछले एक महीने से यह हिंसा देखने को मिल रही है। इस बीच कई लोग काफी ज्यादा परेशान हुए और उन्हें अपने पड़ोसी राज्य असम में जाकर के शरण लेनी पड़ी। बता दें कि असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। उनका कहना है कि उन्होंने बंगाल से आए शरणार्थियों की मदद की है, उन्हें चिकित्सा मुहैया कराया, जिसके बाद बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने हिमंता बिस्वा शर्मा का धन्यवाद दिया है। तो वहीं दूसरी ओर देखने को मिल रहा है कि एनआईए ने पंचायत चुनाव के टीएमसी उम्मीदवार मनोज घोष को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है एनआईए के हवाले से कि उसके पास कई सारे विस्फोटक सामान बरामद हुए हैं, जिनमें से कई सारे बम शामिल हैं और इसी के साथ ही जिलेटिन तार भी शामिल रहे, जिसकी वजह से एनआईए ने उसे गिरफ्तार किया है। इस बीच बीजेपी का जोरदार हमला देखने को मिला है ममता सरकार को लेकर के। बता दें कि बीजेपी नेता मजिंदर सिंह सिरसा ने हमला बोलते हुए कहा कि ममता बनर्जी आतंकवादी मानसिकता वाले नेताओं की पार्टी का नेतृत्व कर रही हैं। क्या किसी ने अभी तक देखा है कि कांग्रेस या फिर अरविंद केजरीवाल ने टीएमसी के द्वारा फैलाई गई इस गुंडागर्दी के खिलाफ कुछ भी बोला हो? विपक्षी दलों का चरित्र साफ तौर से उजागर हो गया है। आपको बता दें, दरअसल अगर हम काउंटिंग की बात करें तो यहां पर पंचायत चुनाव में ग्राम पंचायत की कुल 63,229 सीटों पर टीएमसी का जो है वो 10,243 सीटों पर वो आगे है। इसी के साथ ही बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी 796 सीटों पर बढ़त बनाई हुई नजर आ रही है। तो वहीं लेफ्ट की बात की जाए तो 658 सीटों पर आगे है और साथ ही जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो 219 सीटों पर आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो बीजेपी का प्रदर्शन है वो पिछले साल के मुताबिक काफी ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है और कई सारे ऐसी जगह है जहां पर बीजेपी साफ तौर से टीएमसी को चुनौती देती हुई नजर आ रही है। इतनी ज्यादा हिंसा होने के बावजूद, बूथ कैप्चरिंग होने के बावजूद बीजेपी कहीं ना कहीं अच्छा प्रदर्शन कर रही है। दरअसल देखने को मिला कि एनआईए ने वीरभूम जिले के एक टीएमसी उम्मीदवार को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मनोज घोष के रूप में हुई है। वो बंगाल पंचायत चुनाव में टीएमसी उम्मीदवार था। एनआईए ने कुछ दिन पहले ही उसके गोडाउन से छापेमारी की थी और उसमें अमोनियम नाइट्रेट, जिलेटिन स्टिक जैसे भारी विस्फोटक सामग्री बरामद की गई थी। एनआईए ने उसके गोदाम में एक देशी पिस्टल और गोला बारूद भी जब्त किया था। मामले के संबंध में पूछताछ के लिए एनआईए ने उसे तलब किया था। बता दें कि एजेंसी के सूत्र का यह दावा है कि कई नोटिसों के बावजूद टीएमसी उम्मीदवार लगातार भागता रहा था और जांच अधिकारी के सामने पेश होने से भी इनकार कर रहा था। आखिरकार एनआईए ने वीरभूम से सत्तारूढ़ पार्टी के उम्मीदवार मनोज घोष को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि जब से मनोज घोष की गिरफ्तारी की गई है तब से बीजेपी नेता टीएमसी सरकार ममता सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। तो वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से लगातार बंगाल में हिंसा जारी है तो कई लोगों ने वहां से अपना ठिकाना बदलने का
विचार किया, जिसके बाद उन्होंने पड़ोसी राज्य असम में जाकर के सहारा लिया है। बता दें कि इस बात की जानकारी खुद असम के सीएम हेमंता विश्व शर्मा ने ट्वीट करके दी। वे ट्वीट कर लिखते हैं, कल पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में हिंसा के कारण अपनी जान के डर से 133 लोगों ने असम के धुबरी जिले में शरण मांगी। हमने उन्हें राहत शिविर में आश्रय के साथ साथ भोजन और चिकित्सा सहायता भी प्रदान की। जिसके बाद देखने को मिला कि बीजेपी नेता और बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने हेमंता विश्व शर्मा का धन्यवाद दिया। उन्होंने लिखा, जिन्होंने पश्चिम बंगाल के परेशान विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं को राहत प्रदान किया। हेमंता विश्व शर्मा उन्हें विशेष रूप से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जो बार बार चुनाव संबंधी हिंसा का शिकार होते हैं और असम राज्य के करीब होने की वजह से वे अपने परिवारों के साथ वहां जाना खुद को सुरक्षित समझते हैं। उनकी सुरक्षा करने के लिए असम के सीएम हेमंता विश्व शर्मा का धन्यवाद। आपको बता दें, दरअसल पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए काउंटिंग जारी है, लेकिन इस बीच बंगाल के डायमंड हार्बर में फकीर चंद कॉलेज के सामने बम फेंके जाने की घटना सामने आई है। बता दें कि यहां पर काउंटिंग चल रही है तो वहीं दूसरी ओर बमबारी की घटना लगातार देखने को मिल रही है। इस बीच बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने हमला बोलते हुए कहा कि काउंटिंग डे पर भी डायमंड हार्बर में बवाल हो रहा है। टीएमसी के गुंडे मतगणना एजेंटों और उम्मीदवारों के काम में बाधा डालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी और दूसरे दलों को काउंटिंग हॉल में एंट्री नहीं दी जा रही है, उन्हें 1-2 किलोमीटर दूर से ही रोक दिया जा रहा है। काउंटिंग एजेंटों को डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है, उन पर बम फेंके जा रहे हैं, उन्हें बेरहमी से पीटा भी जा रहा है, यहां तक कि उन्हें उठा भी लिया जा रहा है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा को लेकर बीजेपी ने इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। बता दें, बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि चुनाव में बोगस वोट डाले गए, ऐसी हिंसा न कभी देखी न कभी सुनी है। बंगाल में जितने लोग मारे गए हैं सब के सब प्रायोजित था। बंगाल में जितनी भी हत्याएं हुई हैं उनमें प्रशासन भी शामिल है। बीजेपी के अलावा दूसरी पार्टी के लोगों का भी मर्डर हुआ है। बंगाल की घटना पर लालू, नीतीश और राहुल गांधी आखिर क्यों कुछ नहीं बोलते? बंगाल में राहुल जी की मोहब्बत की दुकान दिखाई क्यों नहीं दे रही है? महागठबंधन के लोग बंगाल पर क्यों कुछ नहीं बोलते? ममता बनर्जी चुप क्यों है? बता दें, दरअसल हुगली में बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने भी ममता सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि धनिया खली विधानसभा में सुबह से हमारे काउंटिंग एजेंट काउंटिंग सेंटर पर मौजूद थे, लेकिन जब उन्हें यानी कि टीएमसी के लोगों को पता चला कि बैलेट बॉक्स खुलने पर बीजेपी को ज्यादा वोट मिल रहे हैं तो सारे एजेंट को बाहर कर दिया गया और उसके बाद बाहरी लोग काउंटिंग सेंटर में घुस गए। महिलाओं के साथ मारपीट की गई है, कार्यकर्ताओं के साथ भी मारपीट की गई। हमारी मांग है कि इस विधानसभा में फिर से मतदान होने चाहिए। तो देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से 8 जुलाई को बंगाल में पंचायत चुनाव हुए थे तो कई सारे ऐसे इलाके थे जहां पर भारी हंगामे के बीच वोटिंग नहीं हो पाई थी, तो वहीं राज्य चुनाव आयोग ने एक फैसला लिया था और आदेश पारित किया था कि 10 जुलाई को एक बार फिर से कई इलाकों में वोट डाले जाएंगे। वोट डाले गए, सीआरपीएफ की सुरक्षा के बीच यहां पर वोटिंग की गई थी, लेकिन जहां ये काउंटिंग हो रही है काउंटिंग सेंटर्स पर भी हंगामा देखने को मिल रहा है। सुबह से 8 बजे से मतगणना शुरू है, लेकिन इसके बीच में ऐसी भी खबरें आ रही है जहां पर काउंटिंग सेंटर्स में जोरदार हंगामा देखने को मिला, लाठी चार्ज की खबरें सामने आई, लेकिन अब इस बीच वहां पर बम फेंकने के भी जो सबूत हैं, जो वीडियोस हैं वो भी सामने आ रहे हैं। लगातार बीजेपी नेताओं की ये मांग है कि इस चुनाव को दोबारा कराया जाना चाहिए। जो टीएमसी के गुंडे हैं वो लगातार उन पर हमला कर रहे हैं। न सिर्फ बीजेपी बल्कि बार बार कांग्रेस के जो सांसद हैं अधीर रंजन चौधरी, वो भी जो हैं वो ममता सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं और उन्होंने भी इस चुनाव को रद्द कराने की और दोबारा से चुनाव कराने की अर्जी भी दायर कर दी है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।